हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब 15 मार्च 2026 से 14 अप्रैल तक लगभग एक महीने का समय होगा, जिस समय अब शनि और सूर्य की युति मीन राशि पर होने जा रही है, जो कि पितृदोष का निर्माण करेगी। अब पितृदोष बनने जा रहा है और जीवन में इसे रुकावट का योग भी कह सकते हैं। जीवन में मान सम्मान की बात हो या फिर पद प्रतिष्ठा की बात हो, यहां पर अब सूर्य और शनि की युति कर्मों का हिसाब किताब होगा और अब बहुत कुछ सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए मामलों पर भी अब बदलाव दिखेगा। बहुत कुछ देखने को मिलने वाला, ये पितृदोष बनने वाला है। इसे कह सकते हैं कि अब उल्टा गिनती भी शुरू हो चुकी है शनि और सूर्य की, क्योंकि यहां पर अब जब दोनों ग्रह ये एक साथ हैं तो पिता पुत्र, परंतु आपस में इनकी शत्रुता है, जो कि न्याय को देने वाले शनि और न्याय को देने वाले सूर्य भी हैं। परंतु इनकी अब ये युति अंधकार और प्रकाश की युति होने जा रही है। इसका प्रभाव आपके लिए क्या होगा और इसका निवारण क्या होगा, इस योग का पितृ दोष जो बनने जा रहा है, ये भी समझेंगे। यह संघर्ष भी कहा जा सकता है, इसे संघर्ष योग भी कहा जा सकता है। जीवन में क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये योग आपके 12वें भाव पर बनने जा रहा है। सूर्य आपके 5म भाव के मालिक हैं और शनि आपके 10म भाव और एकादश 11वें भाव के मालिक हैं और 12वें भाव पर युति होगी। इस समय आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है सरकारी कामों में। सरकारी जो भी काम हो वहां पर कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई ये नहीं सोचना है कि हम ये अपना दिमाग लगा लें और ऐसा काम कर लें, वहां फंस जाएंगे। इसके अलावा यदि कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट में कोई मामला है, उसमें भी सावधानी बरतनी है और ऐसी कोशिश करनी है कि आप यदि सही हो तो ही आपके लिए ठीक है, परंतु यदि आपका पक्ष गलत है, क्योंकि सही और गलत है ये आप जानते ही हैं, यदि आपका पक्ष गलत है तो बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह निर्णय आपके विपक्ष में जा सकता है। इसलिए सरकार से जुड़े हुए काम, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कामों में बहुत सावधानी रखिए। विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, परंतु विदेश यात्रा में समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए यात्रा से बचना चाहिए जितना हो सके। यदि बहुत जरूरी ना हो तो बचने की आवश्यकता है। और अब ये जो गृहस्थी बनने जा रही है, ये आपको कई बार व्यय की स्थितियां बनाएगी, अधिक खर्च की स्थितियां बनाएंगी। आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, आपको शत्रु बाधा देखने को मिल सकती है, धन की समस्या हो सकती है और इससे आपके जीवन में व्यय होगा, अधिक खर्च होगा, ये भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। कई बार नींद से संबंधित समस्या, कई बार तनाव, मान अपमान की स्थिति और करियर में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये जो पितृदोष बनने जा रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको सावधान रहना है, कोई गलतियां आपको नहीं करनी है। देखिए, सूर्य मान सम्मान के कारक है, तो ऐसे कोई काम नहीं करना जहां अपमान की स्थिति बने। करियर में, काम काज में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। फाइनेंशियली मैंने बताया है कि ध्यान रखना है, तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है। और क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए जिससे पितृदोष से मुक्ति मिले? इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि माता पिता का सम्मान करिए, बुजुर्गों का जो आपसे बड़े हों उनका सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए। और आप अब संभव हो तो हर अमावस्या आप
प्रयास कर सकते हैं, खासकर इसके बीच में जो अमावस्या अभी पड़ने वाली है, तो अमावस्या को आप जो है, तो यदि आपके लिए संभव हो तो आप तर्पण करा सकते हैं, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, गरीबों को कुछ खिला पिला सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। तो गरीबों की किसी की भी हेल्प करिए, अच्छे कर्म करिए, और रविवार को संभव हो तो नमक का त्याग कर सकते हैं, और पितरों के निमित्त तर्पण कराएं। पितृदोष की शांति भी होती है, तो आप पितृदोष की शांति भी कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पीपल के वृक्ष में दिया जला सकते हैं और जल अर्पित कर सकते हैं। और यदि ज्यादा कुछ आपसे नहीं हो पाता तो आप 10 मुखी या तो 14 मुखी रुद्राक्ष आता है, उसे धारण कर सकते हैं, तो इससे भी आपको सहयोग मिलता है। इन उपायों को आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखिए कि यदि आपकी कुंडली में पहले से पितृदोष बना हुआ है, खासकर शनि और सूर्य से, जो कि पितृदोष कई तरह से बनता है, तो यदि शनि और सूर्य के साथ युति है तो यहां पर और भी ज्यादा प्रभाव दिखेगा। या बाकी अन्य किसी तरह से यदि पितृदोष बना है, सूर्य या शनि पीड़ित हैं, तो फिर ऐसे में, और उनकी महादशांतर दशा भी चल रही हो ऐसे में, तो फिर समस्याएं अधिक बढ़ती हैं। तो आपको फिर उसके अनुसार उपाय करना चाहिए। तो इस समय बिल्कुल भी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम, करियर से जुड़े हुए कामों में, और ऐसे कामों में जो कि भाग्य के भरोसे, इन सब में सावधानी बरतिएगा। बड़ों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।